नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ रीजनिंग से रिलेटेड कुछ मिसिंग नंबर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और उनसे रिलेटेड ट्रिक्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके सामने ये वाला क्वेश्चन रखता हूँ जिसमें आपको एक 3x3 का स्क्वायर नज़र आ रहा होगा, जिसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे हैं और एक वैल्यू यहाँ पर मिसिंग है। उसी मिसिंग वैल्यू को हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो दोस्तों, जब भी हमें इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो हमें यहाँ पर पैटर्न को समझना होता है। देखिए दोस्तों, या तो हमारा पैटर्न हॉरिजॉन्टली बनता है या वर्टिकली बनता है या फिर डायगोनली बनता है। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टली चेक करते हैं। जैसे हमने देखा कि यहाँ पर लिखा है 28, 63 और 94। तो दोस्तों, अगर हम 28 में 63 को ऐड करें तो आएगा 91, पर यहाँ पर लिखा है 94। तो दोस्तों, अगर हम 91 में 3 जोड़ दें तो हमें 94 मिल सकता है, राइट। अब इसी पैटर्न को हम अगली वाली रो में चेक करेंगे। 8 में हम 18 जोड़ें तो आएगा 26, और 26 में अगर हम 3 ऐड करें तो 29 आएगा, लेकिन यहाँ पर 75 लिखा है, यानी ये पैटर्न सही नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, हम इसी पैटर्न को वर्टिकली चेक कर लेते हैं, राइट। देखिए, सबसे पहले हम 28 में 8 को ऐड करेंगे तो आएगा 36। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने थोड़े दिमाग का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर नंबर 6 लिखा है और हमें मिल रहा है 36। क्या 36 किसी भी तरीके से 6 से रिलेटेड है? जी बिल्कुल, 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है, राइट। तो यानी ये पैटर्न यहाँ पर बन सकता है। अब हम दूसरे वाले कॉलम में देखते हैं। 63 में अगर हम 18 ऐड करें तो आएगा 81, और 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का, और दोस्तों यहाँ पर 9 लिखा है, राइट। यानी दोस्तों, हमारा ये पैटर्न बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों कॉलम में हमें ये सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है, यानी तीसरे कॉलम में भी यही पैटर्न अप्लाई होगा। 94 में अगर हम 75 जोड़ें तो आएगा 169, और दोस्तों 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का, यानी हमारा मिसिंग नंबर जो है वो है 13। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होता है। चलिए, मैं आपके सामने अब कुछ और क्वेश्चन रखता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको एक सर्कल नज़र आ रहा होगा जिसमें 3 वैल्यू लिखी हैं और एक वैल्यू यहाँ पर मिसिंग है, राइट। अब सर्कल के क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि पैटर्न ऊपर या नीचे या फिर दाएं या बाएं बने। पैटर्न जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी बन सकता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी बन सकता है। जैसे दोस्तों, मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर 8 लिखा है और यहाँ पर 64। अब दोस्तों, 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है, तो हो सकता है यहाँ पर भी ये पैटर्न बन रहा हो। 216 किसी का स्क्वायर होता है? जी नहीं दोस्तों, 216 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, राइट। यानी यहाँ पर कोई दूसरा पैटर्न बन रहा है। हमने देखा 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, राइट। 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है। ऐसे ही 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है, राइट। यानी 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, फिर आया 6 का क्यूब, यानी जो अगला नंबर आएगा वो 100% 8 का क्यूब होगा, राइट। 8 का क्यूब जो है वो होता है 512, और दोस्तों 512 ही हमारा मिसिंग नंबर है। अगले क्वेश्चन में हमारे पास है एक 3x4 का रेक्टेंगल जहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखी हैं और एक वैल्यू यहाँ पर मिसिंग है, राइट। तो चलिए, सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टली पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा है 5, 6 फिर 12। तो अगर दोस्तों हम 5 और 6 को ऐड करें तो आएगा 11, और 11 में 1 ऐड करें तो 12 आएगा। क्या ये पैटर्न सेकंड रो में फॉलो हो रहा है? चलिए चेक करते हैं। 4 + 3 आया 7, और 7 में 1 ऐड करें तो आएगा 8, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 4 लिखा है, यानी ये पैटर्न यहाँ फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए एक बार वर्टिकली यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। 5 में अगर हम 4 ऐड करें तो आएगा 9, 9 के बाद यहाँ पर 2 लिखा है और फिर 18। तो दोस्तों, हम समझ ही पा रहे हैं कि 9 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 18 मिल जाएगा, राइट। आइए चेक करते हैं कि सेकंड कॉलम में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या। 6 में हम 3 ऐड करें आएगा 9, 9 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 27, और 27 यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी दोस्तों हमारा पैटर्न यहाँ पर मैच कर गया। इसी पैटर्न को हम थर्ड कॉलम में लगाकर अपनी मिसिंग वैल्यू फाइंड कर लेंगे। दोस्तों, अगर हम 12 में 4 ऐड करें आएगा 16, 16 में हम ऐसे किस नंबर का मल्टीप्लाई करें
ताकि हमें 96 आंसर मिल जाए। तो दोस्तों 16 में हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 96, यानी हमारी मिसिंग वैल्यू है 6। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को हमारा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।